जय माता दी। स्वागत है आप सभी का भक्ति सरोवर चैनल में, जहां हम आध्यात्मिक कथाओं के छुपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं जो महाभारत के परिप्रेक्ष्य के विदेवी के दिव्य अवतार को प्रकट करती है। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी, जो महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं, देवी काली का अंशावतार थीं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएं और जानें कैसे मां अंबिका ने इस जगत में धरा रूप और रचा पांडवों के साथ धर्म की स्थापना का अद्भुत लीला। जब नवरात्रि के पावन 9 दिन समाप्त होते हैं, तब दशहरा के साथ यह आध्यात्मिक पर्व भी समाप्त होता है। इन 9 दिनों में हम मां अंबिका के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। देवी ने विभिन्न युगों में अनेक रूप धारण कर संसार का कल्याण किया है। महाभारत में भी देवी ने एक अंशावतार धारण किया, जिसे हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं। द्रौपदी असल में मां काली का ही एक अंश थीं, जिन्हें खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। 64 योगिनियों में से एक महाभारत के आदि पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। उसी समय भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि खिड़की से कक्ष के अंदर पड़ी। उन्होंने देखा युधिष्ठिर द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी हैं और उनके चेहरे पर गहरा क्रोध था। वो बार बार कह रही थीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पीऊंगी। यह दृश्य देखकर भीम का मन विचलित हो गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये माया क्या है। अचानक उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। भीम ने कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। भीम ने कहा, अर्जुन तो आपसे हमेशा प्रश्न करता है, आज मुझे भी कुछ समझाइए, आपकी माया क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा। वहां एक तालाब के पास एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने वैसा ही किया। रात गहराई और अचानक उस तालाब के किनारे एक तेज प्रकाश फैल गया। वहां कई सिंहासन सजे हुए थे। थोड़ी ही देर में इंद्र, मारुत और अनेक देवता एवं योग योगिनियां वहां प्रकट हो गए। फिर भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने भयानक रूप में आ रही हैं। उनके पीछे महाराज युधिष्ठिर और उनके भाई, सबसे अंत में भगवान नारायण भी थे। द्रौपदी ने सबसे ऊंचे सिंहासन पर आसन ग्रहण किया और क्रोध में भरकर युधिष्ठिर से कहने लगी, मैं सबको निगल जाऊंगी। भीम ने देखा कि क्रोधित द्रौपदी का रूप और गहरा होता जा रहा था और वह मां काली के स्वरूप में परिवर्तित हो रही थीं। चारों ओर उपस्थित योगिनियां रक्तम तम देहि कहते हुए खप्पर पटकने लगी। इस भयंकर दृश्य को देखकर भीम मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सामने कृष्ण को खड़ा पाया। कृष्ण ने पूछा, भीम क्या देखा? भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने भीम को समझाया, कल जब द्रौपदी आपको भोजन परोसे तो उसे मत लेना। जब वह पूछे कि आपको क्या चाहिए तो कहना एक वचन। दूसरे दिन भीम ने वैसा ही किया। द्रौपदी ने पूछा, क्या चाहिए? भीम ने तपाक से कहा, हम 5 के लिए अभेदान। उसी क्षण कृष्ण वहां आ गए और बोले, चिते प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खींच गईं और तभी उनकी जीभ पर चोट लग गई। 6 बूंदें रक्त की भूमि पर गिरी। द्रौपदी ने बाकी रक्त को गिरने से रोक लिया और अंत में उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। इस प्रकार पांडवों और कृष्ण को अभेदान मिला। महाभारत के युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी या तो मारे गए या श्रापित हो गए। महाभारत के इस भीषण युद्ध में काली मां ने अपने खप्पर से रक्त पिया। यही कारण था कि द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने बाल धोए, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह देवी काली का ही अंशावतार थीं, जो अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुई। तो दोस्तों, द्रौपदी केवल एक राजकुमारी नहीं थीं, वह मां काली का अवतार थीं, जिन्होंने महाभारत के इस महान युद्ध में अधर्म के अंत का व्रत लिया था। मां का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े रहना ही सच्ची भक्ति है। अगर इस कथा ने आपको प्रभावित किया तो हमारे चैनल भक्ति सरोवर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ा सके। जय माता दी।